तो दोस्तों मणिकरण से अपनी यादों को बटोरते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त अभी जाम में फंसे हुए हैं किसी। थोड़ी देर बाद हम लोग पार्किंग में पहुंचे और वहाँ से फिर पैदल ट्रैक चालू करेंगे छलाल की तरफ। और दोस्तों एक बात का हमेशा खास ध्यान रखना कि जब भी आप कसोल आओ तो आपको कुछ लोग दिखेंगे जो कुछ इस तरह से आवाज़ निकालेंगे। माल ले लो, माल ले लो। आपको इनकी बातों में नहीं आना है और इनसे किसी तरह का कोई माल नहीं लेना है। तो हमने अपनी गाड़ी को उसी पार्किंग में लगाया जहाँ से हम चले थे। ये छोज के पास ही पार्किंग है। और उसके बाद हम निकल लिए पैदल कसोल की तरफ, जहाँ रास्ते में ही हमें दिखी गोल्डन हिमालयन रास्पबेरीज। आसु भाई तोड़ तो दो यार, और ये तोड़ो ना आसु भाई पूरा गुच्छा। ये वाला तोड़ो। अरे उसमें कांटे लगे हुए, पूरा ऊपर से तोड़ दो। क्या भैया? हिसालू खाना है, पहाड़ी फ्रूट हिसालू खाना है। बालू बेरी हिसालू मस्त हो रहे हैं यार, तो जितनी भी खा लो। और ट्रस्ट मी, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी रास्पबेरीज थी मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खाई है। ऊपर कुछ लगेगा भाई, मज़ा आता है मज़ा। गाइस आपको एक बहुत खूबसूरत सा पेड़ दिखाता हूँ सामने मेरे। एक ही पेड़ है, ऊपर से अलग अलग ब्रांचेस निकली हुई हैं उसके। ऑफिस है उसमें। इसके बाद हम लोग कसोल की मार्केट में पहुंच गए, जहां से हमने वहां के फेमस मोमोज पैक करवाए। ये सिद्धू होता है ना? ये देखो सिद्धू ही होता है। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसमें अखरोट होगा और व्हाइट टी होगा और पीनट होगा। कसोल बस स्टैंड के ठीक साथ से ही एक पतला सा रास्ता जाता है छलाल की तरफ। अगर आप कसोल के भीड़ भाड़ वाले इलाके से थोड़ा छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप छलाल ट्रैक पर जा सकते हैं, जो कि केवल 30 मिनट दूर है कसोल मार्केट से। हम लोग बढ़ रहे हैं छलाल की ट्रैक की तरफ। यहीं से जाता है रास्ता, एक बड़ा खूबसूरत सा, दिखाते हैं आपको। क्या कह रहे? मैं आपका अपना लिस्ट काम काट दिया। यहाँ पे आगे व्यूज बदल जाएंगे एकदम से। हाँ तो दोनों साइड का हो जाएगा ना, ये चलेगी साथ साथ। पार्वती नदी के साथ साथ चलते हुए धीरे धीरे, और इसका मज़ा ये लगा क्योंकि ये जो आवाज़ आप सुन रहे हैं ना, ये इतनी ज़्यादा प्लीजिंग साउंड है ना। या कुछ दूर चलते ही हमने अपना लिया पहला ब्रेक, और यहाँ पर नदी बहुत शानदार फ्लो कर रही थी, जिसकी आवाज़ सुनकर हम लोग बस उस जगह पर काफ़ी देर तक बैठे रहे और प्रकृति का आनंद लेने लगे। हम लोग काफ़ी देर से शांति से बैठकर नेचर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन बाद में पता चला कि यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी कोई है। यह है एक हिमालयन माउंटेन लिज़ार्ड, जो कि इस ट्रेल के ऊपर बड़ी आसानी से देखने को मिल जाएगी आपको। आशु भाई, क्या आपने कभी सोचा था कि आप इतनी खूबसूरत जगह पे आओगे? कभी नहीं, कभी यार क्या नज़ारे हैं यार, पेड़ देखो। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और आसपास जो आवाज़ आ रही है नदी की, सबसे बढ़िया बात। सबसे पहले तो इस नदी की मधुर ध्वनि जो मेरे कानों में पड़ रही है। इस वक्त हम लोग गुजर रहे हैं बहुत ही खूबसूरत पाइन जंगल में से, पाइन फॉरेस्ट में से, और यहाँ की जो नेचुरल आवाज़ें हैं वो तो सुनना ही बनती है।
गाइस ऊपर चेक करो, पूरा का पूरा पाइन के ट्रीज लगे हुए हैं वहाँ पे। भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है ना वो जंगल सामने। मैं इधर आया था बीचू भाई से मिलने, बीचू भाई तो मिले नहीं, लेकिन मेरे 4 किलो आपसे तो डील नहीं हुई थी, तो बैग मैंने ले लिया। अब एक एक करके बैग ले रहे हैं हम। कम ही सामान लेके आए, खाने पीने का लेके आए ज़्यादा है। मेरे वाला कौन ले माल भाई? ये बताओ, आशू भाई का बैग नहीं ले रहा है कोई भी। इन नज़ारों को देखते देखते मुझे ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा की वो कविता याद आ गई। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों जैसे आज़ाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। हर एक लम्हे से मिलो तुम खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समाज देखे ये निगाहें। जो अपनी आंखों में हैरानियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेकर चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। गाइस मेरे दोनों तरफ अभी एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, सेब थोड़ा थोड़ा आ रहा है। गाइस कुछ आवाज़ आ रही है यहाँ पे, पता नहीं वो सिकाडा है क्या? नहीं वो है ना वो कुछ जैसी। और ये ना जब हम लोग जा रहे हैं तो आवाज़ बंद हो रही है, जैसे वो एंटर कर रहे हैं तभी उसी टाइम आवाज़ आ रही है। वो जी चलते जा रहे हैं, लेफ्ट साइड में नदी आ गई है, वापस थोड़ा नीचे जाके है। ये वाला जो रूट है खाली है, कटला वाले रूट पे जा रहे हैं अब हम लोग, छलाल टू कटला। बड़ा ही प्यारा रास्ता है, ऊपर नीचे। ये देखो एंट्री करती फिर आ गई इनकी आवाज़, पर समझ नहीं आ रही है क्या। सिकाडा हाँ। प्लान तो हमारा था छलाल में थोड़ी देर रेस्ट करने का, लेकिन छलाल कम निकल गया, हमें पता ही नहीं लगा। फिर हमने सोचा क्यों ना नीचे नदी की तरफ जाया जाए। अब हमें आवाज़ तो आ रही थी लेकिन रास्ता नहीं पता था, तो हमें सिर्फ एक ही नीचे जाने का रास्ता दिखा। अभी हमने नदी के लिए एक रास्ता ढूंढा है, थोड़ी देर नदी के पास बैठने का मन है। पीछे भी आई थी लेकिन इधर से भी आवाज़ आ रही है, तो बस फिर हमारे मैन वर्सेस वाइल्ड वाले इंस्टिंक्ट जाग गए हैं और कोशिश पूरी यही है, आवाज़ फॉलो करके, रास्ते फॉलो करके धीरे धीरे चला जा रहा है। ये पाइन का वो होता है ना फ्रूट, हाँ भैया इसको क्या बोलते हैं? पाइन का हमने खेला था ना, ये मैं डेकोरेशन के लिए लेके गया था। चीड़ का पेड़ होता है। हाँ बोलते क्या वैसे? तो चीड़ का पेड़ बोलते हैं। उसी का ही मेरे से सीड होता है, इसके अंदर निकलता हिंदी है। में बकरी कहते हैं। बकरी अभी कनेक्शन टूट गया था आना पड़ता उसको फिर। ये आवाज़ कैसी आ रही है? और जैसे जैसे हम नीचे जाते गए हमें नदी की आवाज़ और पास सुनाई देती गई, और फिर बस हम नदी की तरफ और तेज़ी से बढ़ने लगे। नदी की आवाज़ पास आ गई ना। वहाँ से उतर के ऊपर से बिल्कुल वो टावर के पास से उतर के तो वैसे फाइनली पहुँच गए हैं रिवर साइड पे। यहाँ पर हम लोग बैठकर आराम से कुछ खाते हैं। ऑर्डर किया है मैगी या पास्ता में से कुछ आएगा, और साथ साथ यहाँ पे नदी के नज़ारे ले रहे हैं पीछे बैठकर। सच कहूँ तो जब आप नेचर के इतने करीब होते हो तो आपको कुछ भी बोलने का मन नहीं करता। हम कुछ देर नदी के किनारे बैठे, वहाँ पर हमने लंच किया और शाम होते होते फिर से निकल पड़े कसोल की तरफ।
गोइंग बैक टू कसोल। इस बार नई रास्ते से जा रहे हैं, जंगल है ये भी पूरा। ये जो नए वाला रास्ता उतनी ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा है, लेकिन है खूबसूरत बहुत, क्योंकि पूरा जंगल से होते हुए जा रहा है और जंगल में आवाज़ आ रही है मस्त। इतनी बढ़िया इवनिंग वॉक हो रही है ना, पूरी आफ्टरनून हमने स्पेंड की चिलाल के अंदर ही। बढ़िया नज़ारे देखे, नदी के पास बैठे मस्त। आज तो बहुत मज़ा आया, पूरे रास्ते इसी तरह से नदी के साथ साथ चलते रहे और मज़े लुटते रहे। ये लेट कर दिए सब। वापसी में हम लोगों ने टी ब्रेक लिया और आशु भाई लस्सी पी रहे थे। उनको लस्सी पीते हुए देख के इस प्यारे से बच्चे के मुंह में पानी आ गया। भाई की लस्सी, आशु भाई लस्सी पी रहे हैं, यहाँ पे मुंह में पानी आ गया इसके। बिस्किट ला रहे हो, ला रहे बिस्किट ला रहे हो। इतना पानी आ गया है, इतना पानी आ गया, भूख लगी है। छोज में अपने कैंप तक जाते जाते काफ़ी अंधेरा हो चुका था, इसलिए हम लोग कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इतना ज़्यादा थक चुके थे कि सीधा कैंप में जाकर हमने फटाफट से डिनर किया और सोने चले गए, क्योंकि अगली सुबह हमें निकलना था अपने अगले एडवेंचर की तरफ।